चलिए आज ये जल्दी जल्दी जो स्टूडेंट आगे मैसेज करते जाएंगे, इसमें 50 नंबर तक कल हो चुका था। आज हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है 151 नंबर से। ठीक है, साक्षी जी आ गए, जूली जी, विपिन जी, दिलखुश जी और अभिषेक जी। ठीक है, आदर्श जी भी आ गए। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ शुरू करते हैं। पांडा, पांडा के जंतु जानवर है, जानवर है पांडा। चीन में होता था, पहले कहाँ होता था? चीन में। पांडा ये आपको चीन का जानवर है, चीन जानवर करते, चीन देश है, उसी का पांडा। तो उसका भी फैमिली होता है, जैसे हम लोग का फैमिली होता है, उसका फैमिली। तो कुछ रहा है कुल, उसी कुल का है पांडा, जिस कुल का है उसी कुल का, उसी फैमिली का। और कौन सा जानवर है? भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश। अगर पांडा का फोटो देखे होंगे आप लोग, ओरिजिनल तो नहीं देखे होंगे, अगर फोटो देखे हुए होते तो उत्तर तुरंत बता देते, क्योंकि पांडा भालू जैसा लगता है देखने में। हाँ, एक आ गया अभिषेक जी का, जूली जी का, रमाकांत जी का, दिलखुश जी। ठीक है, एक आ रहा है तो एक ही जैसा लगता है, भालू जैसा देखने में लगता ही है, इसीलिए भालू का है। ठीक है, अधिकांश कीट माने इंसेक्ट श्वसन कैसे करता है? जो इंसेक्ट होता है श्वसन कैसे करता है? क्या चीज से श्वसन करता है? जैसे कि हम लोग श्वसन फेफड़ा से करते हैं, नाक से नहीं करते हैं। त्वचा से कल मेढक करता था ना, बताए थे, फेफड़ा से करते हैं, और कोलोम से गिल्स करता है। तो कह रहा है इंसेक्ट क्या चीज से करता है? इंसेक्ट के लिए करता है ट्रैकिया से। अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वसन नाल। श्वसन नाल को क्या बोलते हैं? वातक तंत्र। यहाँ पर लिखा है वातक तंत्र लिखा हुआ, अंग्रेजी में इसको ट्रैकिया कहते हैं। यहाँ से ट्रैकिया से श्वसन करता है अधिकांश कीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? निम्नलिखित में से कौन ऐसा है? वो स्तनधारी है। ठीक है सर, नहीं लिखा हुआ स्तनधारी, अंडे देता है बच्चे नहीं देता है, लेकिन स्तनधारी में आता है। कल ऐसा ऑप्शन नहीं आया था, लेकिन हमने सबको बोले थे ये भी ऐसा एक जानवर है जो देता है। आज परीक्षा में आ गया है कितना? कंगारू से ही व्हेल, चारों स्तनधारी है। चारों में से एकिडना जो है स्तनधारी होते हुए अंडा देता है, सीधे बच्चा नहीं देता। कंगारू अल्प विकसित बच्चे देते हैं। आदर के कंगारू अल्प विकसित बच्चे देते हैं। आगे आगे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 154 में आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से ध्यान से कर। निम्नलिखित में से एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है। माने कौन सा सांप है जो सांप को ही खा जाता है? ये कह मतलब हुआ। प्रश्न कर रहा है एक कौन सा ऐसा सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है। मान 4 सांप लिखा हुआ सर्प का ऑप्शन, उसमें कौन सा सर्प है जो सर्प को ही खा जाता है, अपने बच्चों को खा जाता है? करायत, रसल, पुदाकू लिखा हुआ, रेटल सर्प, नागराज। इसको देख बताएंगे। मैंने अपने बच्चा खो जाता है। गांव में कभी लड़ा तो नहीं कहता कि नागिन है, नहीं बोलते हैं नाग है, अपने बच्चे को खा गया, ऐसा कभी सुने होंगे। तो कहानी इसीलिए उदाहरण दिया जाता है कि अपने बच्चा को खा जाता है, सांप ही को खा जाता है। तो ऐसा उत्तर था नागराज बी, नाग का है कहानी। ये आपको ऐसा सांप है जो अपना बच्चे को ही खा जाता है, सांप रहता है। अंग या भाग जो चलन में सहायता करता है, मतलब कौन सा अंग या कौन सा भाग जो चलन में सहायता करता है, उसी के बारे में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। माने कि 4 का जोड़ा दिया हुआ है, जो माने कि जंतु भी नाम है और उसको चलने वाला पैर अंग का भी नाम है, लेकिन जो सेटिंग है जिसका जोड़ा नहीं मिलता उसको बताना है। तो आपको पढ़ा एक नाम है
ट्यूबुलिना एक जंतु है जो क्या ये फ्लैजेला से चलता है। पैरामीशियम एक जंतु है, कहा है क्या सिलिया चलता है। स्टारफिश एक जंतु जो नाल पात से चलता है। नेरिस एक जंतु है जो पादाप से चलता है। ये पूछ रहा है तो कौन किससे चलता है, उसको सही खोजना है या गलत खोजना है। तो जो गलत होगा उसका उत्तर लगाना है। ट्यूबुलिना फ्लैजेला से चलता है, ये तो सही है, चलता है। पैरामीशियम भी सिलियस चलता है, ये भी सही है। पैरामीशियम भी सिलियस चलता है, वो भी सही है। स्टारफिश, स्टार होता ना उंगली, ऐसा उंगली जैसा बना होता स्टार का, तो नाल पात से चलता है, ये सही है, ये सही है। नेरिस, नेरिस बोल रहे हैं, नेरिस मतलब सुने, नेरिस, नेरिस होता है गांव में देखे होंगे एगो जो रहेगा पतला पतला जोक जैसा लंबा लंबा, नेरिस कनगोजर बोलते हैं उसको, कनगोजर नेरिस कहते हैं उसको। वो आपको पादाप से नहीं चलता है, उसके पैर होते हैं महीन छोटे छोटे, उससे चलता है। और ये नहीं, गलत उत्तर है, इसलिए हमारा ये उत्तर होगा सही वाला। ये सब तो सही है, लेकिन यहाँ पर गलती जो होगा उसको ना सही लगाना है, जो गलत होगा उसको सही लगाना है। हमारा तो नेरिस है जो पादाप से नहीं चलता है। नेरिस, आप लोग को आइडिया लग गया होगा मेरा कहने मतलब कौन सा जानवर है जो गांव में सब देखे होंगे। तालाबों और कुआं में, तालाब और कुआं में निम्नलिखित में से एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। मतलब तालाब में हम क्या चीज डाल दें कि मच्छर मेरा खत्म, मच्छर को खा जाएगा। वो कौन सी एक मछली होती है, ठीक है। आपको केकड़ा छोड़ दें, डॉगफिश, गंबूसिया, घोंघा, ये परीक्षा में आ चुका है। अगर तालाब में मच्छर ज्यादा हो गया है, कुआं मच्छर ज्यादा हो गया है, तो उसको छोड़ देगा। मच्छर मछली का नाम है, हिंदी में बोलते हैं मच्छर मछली, अंग्रेजी में आपको बताना है, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आज तो हरि शंकर जी भी आए हैं, रोज गायब रहते थे, ठीक है, आ गए हैं। गंबूसिया, सी लगा रहे, गंबूसिया, ये आपको मच्छर मछली हिंदी में बात करेंगे तो क्या लिखाएगा, अगर हिंदी में लिखेंगे इसका नाम, तो इसका नाम है मच्छर, मच्छर मछली, मच्छर मछली है। मछली अंग्रेजी में बोलते हैं गंबूसिया। तो मच्छर मछली को छोड़ देंगे पानी में तो सब मच्छर को खा जाएगा। हाँ, इसमें देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे कर है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। कर है कपी नहीं है, मतलब बंदर नहीं, कपी ना बंदर बाग ग्रुप का कौन सा नहीं है। करा गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, औटन, कौन सा ऐसा नहीं है जो आपको बताना है। कौन सा नहीं है, कपी, कपी नहीं है, कपी शब्द नहीं है, क्वेश्चन हार्ड है, जल्दी नहीं मिलता है। लंगूर उसी ग्रुप का, कपी एक अलग ग्रुप है। तो गोरिल्ला, गोरिल्ला बंदरा में रहता, गोरिल्ला कपी में नहीं आता है। गोरिल्ला जो होता है कपी के अंतर्गत नहीं है। गिब्बन है, लंगूर है और ऑरेंज उटन है, लेकिन गोरिल्ला उसी जैसा होता है, कपी में नहीं रखा गया है। टीनिया सोलियम कल पढ़ाया, पिछले पढ़ाई हो चुका है। टीनिया सोलियम फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और टीनिया हो गया। फेसियोला पर्म कृमि का किस संघ उदाहरण है, कि टीनिया सोलियम के बारे में जानते हो, या फेसियोला जानते हो, पर्म कृमि का नाम जानते हो, किस फाइलम का है। तो टीनिया सोलियम फीता कृमि कहाँ रहता है, पहले ये जान लीजिए तो आपका उत्तर निकल जाएगा। सिलिंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, किसमें रहता है, ये हम कहानी बनाए थे और सुनाए थे भी, और कैसे घुसता है वो भी बताए थे ना। तो आपको उसको समझ में आ जाएगा। टीनिया सोलियम फीता कृमि किस संघ का है, देख के बताइए जल्दी जल्दी। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 सिलिंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। बहुत आसान है, लीजिए जल्दी बताएंगे इसको, उत्तर जल्दी बताइए, ये वाला जल्दी बताइए। 158 नंबर का। हाँ, किन्हीं का आ गया, बी बता रही है ना, और डी बता रहे हैं, बी रमाकांत जी का है, देख रहा हूं उत्तर। हाँ, बी खाली रमाकांत जी का है, तो गलती है। आर्थ्रोपोडा में कीट होता है, आर्थ्रोपोडा में कीट जो रहेगा, जो
अब फीता में नहीं अभी बताया कि फीता में टेप जैसा प्लेटी हेलमेंथीज, पेट में हेलमेंथीज याद रखिए, प्लेटी हेलमेंथीज को याद रखिए, पेट में हेलमेंथीज, पेट में हेल गया, अंदर चला गया तो प्लेटी हेलमेंथीज का था, ये आपको सही है, ठीक है। एनेलिडा माने केचुआ, केचुआ का ग्रुप है ये, केचुआ को बोलते हैं एनर्सिंग। सिलिंट्रेटा ग्रुप होता है हाइड्रा, हाइड्रा होता है सिलिंट्रेटा ग्रुप में आता है। ये सब जानेंगे, सभी जंतु का नाम होता है और किस किस संघ में है, संघ वाइज नाम आदि होने चाहिए। चलिए इधर आ गया, देख लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। अच्छा इसमें कम आपका है प्रिंट नहीं, इसमें कम कम ठीक है। हाँ यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, दिख रहा है अब साफ साफ कुछ दिखा। आगे कर रहा है एडमसिया समुद्री एनिमोन, पेंटुएला समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण है, मान कौन सा संघ में ये जानवर आते हैं, सिलिंट्रेटा में आते हैं। समुद्री एनिमोन भी जानिएगा, एस्केल्मेंथीज में आते हैं, एनालिडा में आता, आर्थ्रोपोडा में आता है, किसमें आएगा जल्दी बताएंगे। हाँ समुद्री एनिमोन से पता लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। एनेलिडा में केचुआ आता है, देखिए एनेलिडा में कुछ बता तभी केचुआ, केचुआ कहां सुने थे ना, केचुआ ठीक, इसमें आता ग्रुप का। इसमें कीट होता है, आर्थ्रोपोडा में कीट होता है। एस्केल्मेंथीज में नीमाटोड आता है, नीमाटोड होता है इसमें, ठीक है। समुद्री एनिमोन है जो सिलिंट्रेटा का है, किसका है, सिलिंट्रेटा का है। तो ये हम लोग जानना था, एक था आप लोग उत्तर सही था। तो नीमाटोड किस में आएगा, एस्केल्मेंथीज में। केचुआ एनेलिडा, लीड जैसा होता है ना केचुआ, इसमें आता, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में कीट होता है। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली, मानी ओरिजिनल मत्स्य वर्ग में मछली, ओरिजिनल मछली कौन है, रजत मीनाव, जेली फिश, उड़न फिश, कटल फिश, तो कौन सी मछली जो पूछ रहा है। मछली कौन सा है, बाकी सब अलग अलग संघ का है नाम। हाँ उड़न फिश ये मछली ग्रुप का है, उड़ने वाला मछली होता है उड़न फिश, ये ओरिजिनल मछली है। बाकी लोग मछली इसमें लगा हुआ, मछली है ही नहीं। चलाए कहते हैं मधुमक्खी में पुंगधुमम माने ड्रोन होते हैं। ड्रोन मतलब कि नर, ड्रोन मतलब नर, याद रखेगा। ड्रोन किसको बोलते हैं, नर को बोलते हैं ड्रोन। मधुमक्खी में नर होते हैं, जनन क्षम नर, जनन क्षम मादा, आन उर्वर नर और उर्वर मादा। तो जल्दी बताना, आपको बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, बता दिए हम। पहले होता है नर, होता है ड्रोन मतलब नर, ठीक है। तो नर में खत्म, तो मादा खत्म हो गया और मादा खत्म हो गया। अब बचा दो गो नर ग्रुप है। तो नर में मधुमक्खी में रहेगा जो उत्पादन करेगा, तो जनन क्षम माने जन्म देने की क्षमता नर वाला है, वो आपको चाहिए। ये अनउर्वर माने कि अनफर्टाइल, फर्टिलिटी इसमें नहीं है, इससे बच्चा पैदा अंडा नहीं होगा। तो वो पूछ रहा था किसी ड्रोन होते मधुमक्खी में जो जनन क्षमता देने वाला, तो ड्रोन मतलब नर होता है, नर को अंग्रेजी में ड्रोन कहते हैं, ठीक है। आगे एक उत्तर आ गया, हाँ हरिशंकर जी के, एक रमाकांत जी का, मंजित जी का, दिलखुश जी का, सबका एक था। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट एक द्विपार्श्विक समरूपता है, ये समझ में आना चाहिए, मैथ की जैसा द्विपार्श्विक समरूपता वाला कौन सा जानवर है जो बताना आप लोग को। द्विपार्श्विक समरूपता, ये आपको समझ में आया प्रश्न, पहले बताएंगे प्रश्न समझ में आया तब उत्तर बनेगा, नहीं प्रश्न समझ में आया तो उत्तर नहीं बनेगा। इसको मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना था, तो मैथ जो पढ़े होंगे मैट्रिक तक, उसमें आपको मैट्रिक तक के अंदर में पढ़ना था। कर रहा है शारीरिक बनावट में द्विपार्श्विक समरूप, द्विपार्श्विक सममित पढ़े होंगे, साइमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे। साइमेट्री मतलब हाँ प्रश्न समझ में नहीं आया, साइमेट्रिक चैप्टर तब बताता हूं। जैसे कि कर रहा है किसी, जैसे कि ये बता रहा हूं,
यह बनाता हूं, ठीक है। ऐसा तितली ना आपका, तितली ही चले बनाओ, ठीक है। अच्छा तितली रहता कुछ बना हुआ, ठीक है। इसमें था ऐसा, ठीक है। पैर उड़ देखे होंगे, चल ठीक है, बता दो। अच्छा इसको हम लोग कितना तरह से काटेंगे कि बराबर कट जाए, ठीक है। बराबर दोनों पट्टी समरूप, क्या करा है, शरीर की बनावट, ठीक है, संगठन एक द्विपार्श्विक, दोनों देने बराबर कट जाए, ऐसे जानवर को द्विपार्श्विक सममित कहते हैं। सममित जैसे यहां से हम ऐसे काटेंगे तो बराबर नहीं कटेगा, दोनों सेम सेम, मतलब मूड इधर पूछ जाएगा नहीं, लेकिन हम ऐसे काटेंगे बीचे से ऊपर नीचे से, तो आधा जिधर इधर सेम टू सेम दोनों साइड आधा आधा बराबर होगा, काटना चाहिए। ऐसे जानवर को द्विपार्श्विक समरूपता सममित आपको जानवर कहते हैं। ये भी सीढ़ी में पढ़ना रहता था कि द्विपार्श्विक सममित कौन है कौन नहीं, तो आपको इसको देखना होगा ऐसा कौन सा, चारों को आप जानवर देखे हैं तब ना समझ में आता। लेकिन नेरिस आप देखे हैं इस समझ में आएगा, नेरिस नहीं देखे थे, नेरिस ऐसा होता है, बताता हूँ, फोटो बनाता हूँ, आप लोग गांव में क्या कहते हैं जानिएगा आप लोग को। चले ठीक है, इतना लंबा रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, घरे घरे बना रहता है, ठीक है, और एकदम सब जगह लगा हुआ रहता है ना, ऐसा ऐसा। देखते ना, ऐसे रहता लगा हुआ, ऐसे चलने लगे, देखे कीड़ा ऊपर, देखे ऐसा कीड़ा चलने वाला ऐसा चलता है, जो देखे होंगे आप लोग तो आपको समझ में आ गया होगा। नेरिस होती, इसको हम बीच से जब काट देंगे, ये दोनों साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा ऐसा। हाँ गोगर कहते हैं, गोगर, हाँ कनगोजर या गोगर कहते हैं, हाँ सबका एरिया में अलग अलग बोलते होंगे, ऐसे तो नेरिस बोलते हैं उसको। दोनों काटने तो समरूप होगा। आप समझ में आ गया प्रश्न, तो समझ में आना चाहिए प्रश्न को आगे, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आ गया स्वयं, हाँ बरसात दिनों में आता, हाँ देखो आदर्श जी सही बोल रहे हैं, करें अलग अलग नाम में, हमारे इधर अलग नाम उसका है, आपके इधर नाम अलग है, किताब में सबको एक चीज पढ़ना है। आगे देखते हैं, आप करें स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे कौन सी परत होती है। स्वयं को गर्म रखने के लिए, ये पहले पढ़ा चुका हूं, ऐसा प्रश्न आपको बताना है जल्दी जल्दी कि आपको स्वयं पर, मनुष्य को भी गर्म रखने के लिए, किसी को गर्म रखने के लिए त्वचा के नीचे कौन सा परत होती है जो हम लोग को टेम्परेचर गर्म रखता है। नंबर एक मांसपेशियां, वसा, उपास्थि और बाल। उपास्थि मतलब मुलायम हड्डी, मांसपेशियां मतलब समझिए गुदेदार मांस, वसा और बाल में से कौन सा त्वचा गर्म रखता है। डी दिए बाल, गलत उत्तर है। हम लोग मनुष्य के लिए ये नहीं है, हम बताएंगे वसा। वसा जो होती है एक लेयर बता रहा है, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे पूछ रहा है, त्वचा के बाहर नहीं पूछ रहा। बाल हमारा त्वचा के बाहर होता है, त्वचा के नीचे कौन सी परत होती है, तो बाल नहीं लगाएंगे। प्रश्न को पहले समझना है क्या पूछ रहा है, परीक्षा में ऐसे उत्तर नहीं लगाया जाता है, समझ कहाँ मैटर पूछ रहा है। तो बाल डायरेक्ट मारते बाल तो नहीं होता ना, आप दोनों जानते थे कि नहीं होगा, ये सब नहीं जानते थे, तो ये जानते काट देंगे तो बच जाता हो, तो सोचते हैं इसमें किसमें होगा जो बसा। उपास्थि मुलायम हड्डी, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियतापी प्राणियों का, नियतापी मतलब वार्म ब्लडेड, नियतापी मतलब वार्म, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, इसका शरीर का तापमान घटता बढ़ता नहीं है वायुमंडल के तापमान घटने बढ़ने से। तो ऐसा मनुष्य का, पक्षी सब वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है, जानिएगा। मछली, बेंग सब कोल्ड ब्लडेड होता है, सब जानिएगा। आगे बढ़ते हैं नीचे। मकर होता शुतुरमुर्ग, हैंगफिश था डॉग फिश, मोर और ऊंट, कछुआ शुतुरमुर्ग, कौन सा वार्म ब्लडेड होगा। जल्दी बताएंगे, वार्म ब्लडेड होगा दोनों ग्रुप में। शुतुरमुर्ग तो ठीक है, आई मकरवा लिखा है, मगर मच्छ, मकर जो होता है ना मकड़ी, उसको बोलते हैं मकर, तो वो गड़बड़ में है।
तो नहीं, मोर और ऊंट, पक्षी भी वार्म ब्लडेड होता है, मोर हो गया, और ऊंट हो गया स्तनधारी भी वार्म ब्लडेड होता है। वार्म ब्लडेड गर्म, वायुमंडल का तापमान घटने बढ़ने से इन दोनों का शरीर का तापमान नहीं घटता बढ़ता है, इसीलिए हमारा ये नियत तापी फिक्स तापमान होता है हम लोग शरीर का, तो इसलिए सी लगाएंगे, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा। बाकी सबका तापमान घटते बढ़ता रहता है, शरीर का तापमान घटेगा, वायुमंडल का तापमान घटेगा तो शरीर का तापमान अपने आप घट जाता है, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। तब मोर पक्षी है, ऊंट हम लोग का स्तनधारी है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं पक्षी और स्तनधारी। डार्विन फिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया था? डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? ये भी प्रश्न समझ में नहीं आ पाया होगा। मछली के लिए, छिपकली के लिए, पक्षी के लिए, उभयचर के लिए, इसमें किसके लिए नहीं कहता डार्विन फिंच का प्रयोग? ये तो आपको नहीं सीधे उत्तर जानिए, ये तो आइडिया नहीं आप लोग होगा, डी सी उत्तर होगा। पक्षियों से संबंधित है उत्तर, आप लोग अपने से बता दिए सही सही ना, पक्षियों से संबंधित है। निम्न में से किस युग्म का विविध प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? किस प्रकार का विविध प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? ठीक है, इसको बता रहा है। विविध प्रकार समझ में आया? आप उसको मारेंगे तो आरबीसी नहीं निकलेगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा। उसमें डब्ल्यूबीसी विविध प्रकार मतलब समझिए कि होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। विविध मतलब होता है ओपन, पढ़े होंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये आपको जानना है। हम लोग का होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो कीट जितने होते हैं कीट में, उसमें मारिएगा तो लाल खून नहीं निकलेगा, ठीक है। जिसमें डब्ल्यूबीसी होगा उसमें सब में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसीलिए हम लोग मारते हैं तो पता नहीं चलता है। तो कॉकरोच और सिल्वर फिश ये सब हमारा ओपन, मनुष्य का हम लोग का है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव जो हमारे काम करते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं इसको, बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? चारों में से कौन सा जो कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी, कौन सा कीट नहीं है ये आपको बताना है। इसकी भी पढ़ाई एक दिन हुआ है, ये भी प्रश्न आपको एक दिन मिला था, इसको जवाब दीजिए। कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी, कौन सा नहीं है? हाँ, उत्तर आ गया, सी और डी आ रहा है। पता है कि जो कीट होगा उसमें 6 पैर होंगे, 6 पैर होगा तो कीट होगा। इतनी कहानी सुना थे ना, इसमें 6 पैर है, 6 पैर है, 6 पैर है, इसमें 8 पैर है, 8 पैर अष्टपदी होता है, ऑक्टोपोडा, मकड़ी में 8 पैर होता है, इसीलिए कीट में नहीं रखा गया इसको आपका उत्तर हो गया यहाँ पर डी। ये सब जानने में पढ़ाई तो दिए एक बार। लायन फिश किसे कहा जाता है? लायन माने शेर वाला फिश, मछली, शेर मछली। लायन फिश किसे कहते हैं? स्टिंगरे, टेरोइस, बोलियंस, कोलोफाइराइस, जॉर्डन, लोबिया रोहिता। ये आप लोग को पढ़ना था लेकिन जानते नहीं होंगे, जल्दी बताएंगे। ये उत्तर आपको सही नहीं होगा, अब मैंने जानते नहीं होंगे, ये वो जानते होंगे। लोबिया मतलब लोबियो मतलब है रोहू, रोहू आप लोग रेहू रोहू नहीं कहते हैं गांव में, उसको नाम है लोबिया, लोबिया रोहिता नाम है। इसमें टोरिस बोलियांस नामक होता है मछली, जैसा उसको लायन फिश कहते हैं। ये आपको याद देने को परीक्षा नहीं आ गया क्वेश्चन, परीक्षा का मॉडल नहीं था वो, ठीक है। करा इसमें से इनमें से बेमेल कौन है? बेमेल माने एक ग्रुप का शामिल नहीं है। इसमें देख लेंगे अंकुश कृमि, नहरूबा, फीता कृमि, दाद कृमि। इसमें देख जल्दी बताएंगे।
कौन सा बेमेल नहीं दिख रहा है आपको? थोड़ा और नीचे करते हैं, दिखाई देगा। लीजिए, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना थोड़ा सा, और उधर करते हैं, दिखेगा। लीजिए, दिख गया सब। कर रहा है बेमेल। कौन सा बेमेल? बेमेल है, इसके ग्रुप के नहीं है। तो ये देखेंगे आपका दाद कृमि, गोल कृमि आता है, अलग होता है। दाद, खाज, खुजली, कलकल होता है ना आपको, तो ये आपको अलग है। बाकी सब चीजों एक ही ग्रुप का, फीता कृमि, नहरूवा, अंकुश कृमि एक जैसा था। डी अलग था, आप लोग का डी भी उधर था। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग लाई जाती है? मधुमक्खी का प्रयोग किसके लिए मधुमक्खी चाहिए? इसमें से रेशम कीट पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, उद्यान कृषि के लिए, मछली पालन। तो पक्का सही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जल्दी बता दें, 70 वाला बताइए जल्दी जल्दी। तो सही जाएगा ना, बिल्कुल सही जाएगा। इसको देख के बताइए जल्दी, किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? हाँ, ये तो कोई बात ही नहीं था, बिल्कुल सही था, मधुमक्खी चाहिए। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोणीय हृदय होती है? त्रिकोणीय हृदय किसमें होता है? मत्स्य उभयचर, केवल उभयचर, केवल सरीसृप, उभयचर और सरीसृप, किसमें ऐसा होता है जो बताना है? त्रिकोणीय हृदय समझ में आया? 3 हृदय आपको जानेगा ऐसा, जो 2 चैम्बर होगा आलिंद का, 1 चैम्बर होगा निलय का, माने ऑरिकल और वेंट्रिकल। उभयचर और सरीसृप में ऐसा होता है, ठीक है। उभयचर और सरीसृप में बता रहे हैं रमाकांत जी, मंजेश जी है नहीं तो आ रहे हैं इनका, गौरव जी का डी था, सही है, आदर्श जी का डी था। ये आपको उभयचर और सरीसृप का था, 3 चैम्बर वाला। त्रिकोणीय मतलब 3 चैम्बर वाला आदत आपको। आप तो देखेंगे बाया महाधमनी, बाया महाधमनी चाप दिखाई था, बाया साइड महाधमनी चाप इसमें दिखाई था, किसमें? 4 में जल, स्थलचर, स्तन, पाई में स्तनधारी सरीसृप और एबीज। एबीज मैंने पक्षी, एबीज में क्या होता है? पक्षी को बोलते हम लोग एबीज बोलते। एबीज को सरीसृप मतलब रेप्टिलिया, रेप्टिलिया शब्द होता है, रेप्टिलिया इसको बोलता है। स्तनधारी मेमेलिया, जल स्थल चल हो गया उभयचर, एम्फीबिया, ये हो गया एम्फीबिया, उसको बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया हो गया ये आपको मेमेलिया हो गया, मेमेलिया। ये सब जानेंगे, इसको बताएंगे क्या होगा, जल्दी बताएंगे। गायब हो गया, कोई बात नहीं, चलिए जल्दी आते हम लोग। इसमें से कौन सा होगा? महाधमनी चाप, बाया महाधमनी चाप होता है, जल्दी देख लेंगे। सब लोग का एक ही उत्तर है, तो मेरा भी उत्तर वही रहेगा, बी है, बी 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 स्तनधारी। महाधमनी चाप बाया साइड हम लोग का यहीं पर होता है, महाधमनी दोनों का। कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा बहुत जानते हैं, वाइपर, कोरल। अजगर की कहानी पर आओ सुनाए थे, निगल जाता है, जहर नहीं काटता, निगल जाता डायरेक्ट। तो अजगर होता है, जहरीला नहीं है, अजगर हम लोग को निगल देता है। बाकी कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक, ये सब क्या है? जहरीला है। अब अजगर जहरीला नहीं, डायरेक्ट हम लोग गटक जाएगा, पूरा खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे। निम्नलिखित में से आज प्रश्न थोड़ा कम है, नहीं कम क्या था, ये 50 को था, खत्म किया तो लगता है इतना ही प्रश्न आज का है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का है, राष्ट्रीय हो और जल का प्राणी हो, ठीक है। खारे पानी का मगर, ओलिव, रिडलेट, गंगा की डॉल्फिन, घड़ियाल, कौन सा ऐसा है? इसको देख के जल्दी बताएंगे। क्या कर रहा है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, राष्ट्रीय हो, जल हो और प्राणी भी हो ना, पालन। तो आपको गंगा की डॉल्फिन सही है, गंगा की डॉल्फिन जो होता है आपको स्तनधारी होता है, ये हमारे राष्ट्रीय जलीय प्राणी में रखा गया, ठीक है। मानव सहस लघुत्तम कपि है,
मानव लघुत्तम कपी किसका आसपास ही कपी है, ये कर रहा है ना, कुछ बताना आप लोग को। इसका है गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान। चलो ये भी आपको निकाल ले, उधर निकल जाए। गिब्बन का, गिब्बन का। समुद्री चूहिया किस रूप में जाने थे? समुद्री चूहिया किसको कहते हैं, जल्दी बता लेंगे। समुद्री चूहिया किसको कहते हैं? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो देखे थे, 8 पैर वाला होता ऑक्टोपस, वो अलग होता है, ये नहीं होगा। काइटिन एक ऑप्शन में, डोरिस और ओलियस। तो काइटिन हमारा जो होता है, ये काइटिन है हमारा। काइटिन आपका समुद्री चूहिया कहता है। काइटिन लेकिन लेयर का भी नाम होता है, ठीक है, लेयर अलग से। जैसे कवक में काइटिन का आपको उसका भित्ति होती है तो अलग चीज है। ये काइटिन जानवर का नाम है, जो समुद्री चूहिया का नाम है। तो आज प्रश्न इतने ही आपके पास था, मेरे पास था तो इस चैप्टर में। तो फिर कल न्यू चैप्टर शुरू करेंगे ना, तो न्यू चैप्टर में देंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ तो चला गया होगा, हमें लगता है कि पीडीएफ तो चल गया होगा। पीडीएफ चल गया तो यस बोलेंगे, नहीं गया तो नो बोलेंगे जल्दी, ठीक है। इसका पीडीएफ चला गया है कि नहीं गया है? चला गया है, ओके, चला गया है ना। चला गया तो यस बोलेंगे, नहीं गया तो नो बोलेंगे। हाँ चल गया है सर, ठीक है, ओके सर, चला गया है, ठीक है सर। हाँ पहुंचे तो बात नहीं। आज फिर ना केमिस्ट्री में फिर न्यू चैप्टर शुरू होगा शायद, हाँ न्यू होगा।